देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में पहले चरण के लोकसभा चुनाव में यूपी के पीलीभीत में भी चुनाव होना है, जो कि आने वाली 19 अप्रैल को होंगे। तो चलिए जानते हैं पीलीभीत लोकसभा सीट के बारे में, क्या है इसके राजनीतिक समीकरण और कौन कौन प्रत्याशी है अब की बार मैदान में। पीलीभीत उत्तर प्रदेश के 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इसके अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें पहला है बहेड़ी, दूसरा है पीलीभीत, तीसरा है बरखेड़ा, चौथा है पूरनपुर और पांचवा है बीसलपुर। बात करें अगर लोकसभा चुनाव की, तो इस बार 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब आगे देखना यह है कि यह सीट किसके पलड़े में गिरेगी या कौन होगा इसका दावेदार। यह तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अगर बात करें दावेदारों की, तो इस बार बीजेपी ने मां बेटे की जोड़ी को न चुनकर लोक निर्माण विभाग PWD में मंत्री पद पर कार्यरत जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। जितिन प्रसाद मनमोहन सरकार में बतौर मंत्री रह चुके हैं। इन्होंने 2021 में बीजेपी पार्टी ज्वाइन की थी। इन्हें विधान परिषद भेजा, जिसके बाद इन्हें PWD विभाग सौंप दिया गया। इसी कड़ी में दूसरा नाम जो कि जोरों शोरों पर है, वह है भगवत शरण गंगवार, जो कि सपा प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। बात करें अगर इनके पिछले कार्यों की, तो यह लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। ये नवाबगंज से 5 बार विधायक भी चुने जा चुके हैं। 2003 में सपा सरकार में बतौर स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। साल 2012 में इन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा और जीता भी। 1991 और 1993 के 2 चुनाव बीजेपी से भी जीते। 2002, 2007 और 2012 में 3 बार सपा के टिकट से विधायक भी रह चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यह पीलीभीत सीट पर कब्जा कर पाएंगे। इसी कड़ी में अगर देखें, तीसरा मजबूत प्रत्याशी जो है बसपा प्रत्याशी अनीस अहमद खां उर्फ फूल बाबू। फूल बाबू की बात करें तो यह पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं। ये बीसलपुर क्षेत्र से लगातार 3 बार विधायक भी रहे हैं। बसपा सरकार में बतौर मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने 2009 और 2014 में बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ा। इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा अगर अन्य 7 प्रत्याशियों की बात करें, तो इसमें राजीव कुमार सक्सेना, जो कि भारतीय कृषक दल से, संजय कुमार भारती, जो कि राष्ट्रीय समाज दल से, और आदर्श पांडे, आशीष कुमार, प्रमोद भाई पटेल, मोहम्मद शाहिद हुसैन, सुशील कुमार शुक्ला निर्दलीय हैं, जो कि इस मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि आखिर यह सीट किसके हिस्से जाएगी या कौन होगा इस सीट का असली दावेदार। बात करें अगर सीट के इतिहास की, तो यह सीट शुरुआती दौर में कांग्रेस के हाथों में थी, लेकिन साल 1991 में बीजेपी की जीत के बाद, साल 2004 में दोबारा बीजेपी की जीत के बाद यह सीट आज भी बीजेपी के ही हाथों में है। अगर आगे बात करें कि यहाँ से किस पार्टी ने कितनी बार चुनाव जीता, तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है बीजेपी, जो कि पीलीभीत से 5 बार विजयी रही। दूसरे स्थान पर है कांग्रेस, जो कि यहाँ से 4 बार विजयी रही। वहीं तीसरे स्थान पर है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जो कि 3 बार यहाँ से विजयी रही। वहीं चौथे स्थान पर है जनता दल और 5वें पर है जनता पार्टी, जो कि यहाँ से अंत में विजयी रही। बात करें अगर वर्तमान सांसद की, तो वर्तमान सांसद अभी यहाँ से हैं वरुण गांधी। यह 2 बार यहाँ से सांसद चुने गए हैं। इन्होंने 2019 में 7,04,549 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं दूसरे स्थान पर सपा प्रत्याशी हेमराज को 4,48,922 वोट मिले। अगर बात करें यहाँ की कुल जनसंख्या की, कुल जनसंख्या है यहाँ 30,04,920, जिसमें पुरुष वोटर 8,12,360 और महिला वोटर 9,48,771 है। वहीं थर्ड जेंडर में यहाँ 76 वोट आते हैं। यहाँ 25% मुस्लिम तथा 17% अनुसूचित जाति के लोग भी रहते हैं। बात करें अगर इस सीट की खासियत की या यह सीट किस लिए जानी जाती है, यह एकमात्र ऐसी सीट है जिसने किसी एक ही महिला को 6 बार संसद तक पहुँचाया है। यह सीट अपनी इस खासियत से भी जानी जाती है, और वह महिला कोई और नहीं, गांधी परिवार की मेनका गांधी जी हैं, जो कि 6 बार पीलीभीत सीट से विजयी रही हैं।
तो देखते हैं आने वाले 4 जून को कौन होता है विजयी और किसको मिलती है हार, कौन पहुंचेगा संसद तक और कौन रह जाएगा सिर्फ घर। इसके लिए इंतजार कीजिए आने वाले लोकसभा चुनावों के परिणामों का।